49 लाख रुपए वाले भिलाई के पहले डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में आरोपियों को पकड़ा गया। एक भिलाई नगर में 16/11/24 को एक 49 लाख का डिजिटल अरेस्ट का मैटर दर्ज हुआ था। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में या किसी भी जगह पर नहीं है। भारतीय कानून में या भारत संघ के किसी भी राज्य के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये एकमात्र जो तरीका है डिजिटल अरेस्ट, वो ठगों के द्वारा इजाद किया गया है और इसके माध्यम से जो साइबर ठग हैं वो ठगी को अंजाम देते हैं। तुमको एक अकाउंट पे 50,000 दिया, तो 50,000 में से तुमने दिया अकाउंट वालों को कि वही देता है। बढ़ते हुए साइबर ठगी के मामलों के बाद एक और मामला सामने आया है, और मामला नहीं बल्कि इसमें आरोपी सामने आए हैं। साइबर ठगी से रिलेटेड चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं। आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो भी यही बताया जा रहा है कि साइबर ठगी से बचें, उसके बावजूद भी लोग साइबर ठगी से बच नहीं पा रहे हैं या खुद उसमें डूबने के लिए इतने राजी हैं कि बाद में उन्हें पुलिस की शरण लेनी पड़ती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और आज जो खबर बताने वाला हूँ, ये खबर आज से 4 महीने पहले ये घटना घटी थी। भिलाई में पहला मामला था डिजिटल अरेस्ट का, और इस मामले के बाद ये हुआ था कि 49 लाख रुपए की ठगी हुई थी। बंगाल में काम करने वाले एक शख्स जो मरोदा के रहने वाले थे, मरोदा आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बंगाल से मरोदा आते तक वो डिजिटल अरेस्ट थे, ऐसा सामने वाले यानी कि जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया था उन्होंने बताया था, और इस डर से वो यहाँ से यहाँ आए थे। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ कानून में या किसी भी जगह पर नहीं है। ये पिछले ही बाइट में हमने जो सीएसपी तिवारी जी हैं उन्होंने क्लियर किया था कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। उसके बावजूद भी लोग डिजिटल अरेस्ट में फंस रहे हैं। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद नंबर भी जारी हुआ 1930, उसके बावजूद भी ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। 49 लाख रुपए वाले भिलाई के पहले डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में आरोपियों को पकड़ा गया। अब एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस और पता चला कि बाकी की जो कड़ी दूसरे आरोपों से जुड़ी है वो भी शख्स पकड़ाते गए, जिसमें से एक शख्स को महाराष्ट्र से पकड़ा गया, दूसरे को पकड़ा गया है झारखंड से और तीसरे को कोलकाता से पकड़ा गया है। इन तीनों को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया और पेश करने के बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी के साथ साथ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी जितेंद्र शुक्ला ने साइबर ठगी की म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले सद्दाम मुल्ला, जिनकी उम्र 31 साल है, जिसे महाराष्ट्र से पकड़ा, और उसके बाद झारखंड से 44 साल के नरेंद्र कुमार उर्फ टिंकू को पकड़ा, और कदमा रोड कोनारी जिला सिंहभूम निवासी 26 साल के उपेंद्र सिंह को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि नवंबर 2024 में रश्मि ग्रुप ऑफ कंपनी खड़गपुर पश्चिम बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट रुआ बांधा भिलाई निवासी इंद्रप्रस्थ कश्यप को डिजिटल अरेस्ट कर 49,01,96 रुपए की ठगी की गई थी। आरोपियों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर पीड़ित इंद्रप्रस्थ को धमकाया था कि उसका संबंध जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से। इस तरह से आरोपियों ने पीड़ितों को जांच के नाम पर पूरे अच्छे खासे रुपए जो अलग अलग खातों में मंगवा करके ठगी। दूसरे मामले में एकता नगर भिलाई 3 निवासी दुर्गेश सिंह को गूगल पर होटल और उनके प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन रेटिंग देकर रुपये कमाने का झांसा देकर उससे 3,13,444 रुपये की ठगी हुई थी। दुर्गेश से हुई ठगी में स्मृति नगर के बंधन बैंक का एक खाता इस्तेमाल हुआ था। वो खाता भिलाई निवासी सुखबीर सिंह का था। पुलिस ने सुखबीर सिंह को गिरफ्तार किया तो उसने जो नकपुरा निवासी हितेश बघेल हैं उनके माध्यम से नरेंद्र कुमार उर्फ टिंकू और उपेंद्र सिंह को खाता देने की बात स्वीकार। इसके एवज में सुखबीर सिंह को कुल ट्रांजैक्शन का 5% मिलता था। इसके बाद पुलिस ने नरेंद्र कुमार उर्फ टिंकू और उपेंद्र सिंह को न्यू टाउन कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने सद्दाम मुल्ला को 50,000 रुपए से खाता बेचने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस की टीम थाने महाराष्ट्र गई और सद्दाम मुल्ला को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले पर दुर्ग जिले के कप्तान एसपी जितेंद्र शुक्ला का क्या कुछ कहना है वो भी देखिए, और आरोपियों से वो कुछ पूछताछ भी कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर आप देखिए। साइबर फ्रॉड के 2 केसेस हैं, दोनों में जो आरोपी हैं वो ज्वाइंट हैं, मतलब 2 अलग अलग केस हैं जरूर, लेकिन आरोपी जो हैं वो दोनों केस में इन्वॉल्व हैं। खासकर एक आरोपी जो सद्दाम करके है। एक भिलाई नगर में 16/11/24 को एक 49 लाख का डिजिटल अरेस्ट का मैटर दर्ज हुआ था, और अभी करीब 10 दिन पहले भिलाई 3 में एक 3.25 लाख के आसपास का रेटिंग देने के नाम पर एक साइबर फ्रॉड का अपराध दर्ज हुआ था। दोनों में विवेचना चल रही थी। भिलाई नगर वाले प्रकरण में भी पूर्व में हमने महाराष्ट्र के भी 2 शहरों से हमने 3 आरोपी पहले अरेस्ट किए हुए थे उस समय, जिस समय तक ये दर्ज हुआ था उसके करीब 10 दिन बाद। और भिलाई 3 के प्रकरण में हमने तत्काल दर्ज करने के बाद कि पैसा कहाँ गया, किस अकाउंट में गया, तो उसमें
जो पहला अकाउंट पैसा ट्रांसफ़र हुआ था वो अपने स्मृति नगर का ही एरिया का था, सुखबीर सिंह करके। उसको हमने करीब उसके दूसरे दिन ही अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ करके जेल भेज दिया था। सुखबीर सिंह की निशानदेही पे हमने कोलकाता टीम भिलाई 3 की भेजी थी, जहाँ से हमने झारखंड पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 लोग, पहले उपेंद्र को पकड़ा जो खाता ट्रांसफ़र और इधर कर रहा था, और उपेंद्र की निशानदेही पे नरेंद्र को पकड़ा जिसने खाता दूसरे को ट्रांसफ़र किया था। इन दोनों की निशानदेही पे एक तीसरा नाम निकल कर आया सद्दाम का। वही सद्दाम का नाम भिलाई 6 थाने के भी वो जो पहले 3 लोग पकड़े गए थे उन्होंने भी बताया थे कि सद्दाम इन्वॉल्व है। तो उसको टारगेट करके हमने मुंबई में सद्दाम को टारगेट किया और करीब 4-5 दिन की ट्रेसिंग के बाद फिर अभी उसको सद्दाम को ही पकड़ के ले आए हैं। तो इन सब से जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये प्राप्त हुई है कि इन्होंने जो अकाउंट म्यूल अकाउंट्स जो अभी चल रहे हैं कि अकाउंट हम अरेंज कर रहे हैं और अकाउंट में उन सब जगह पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये सारे माध्यम अकाउंट्स अरेंज करने के हैं। और मूल जो आरोपी है वो राजस्थान से रिलेटेड कहीं पे बता रहे हैं, अभी उसकी इंट्रोगेशन चल रही है और बाकी डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते। तो जो मुख्य आरोपी हैं जहाँ पे जो मेन पैसे लेके फ़रार हैं तो उनके तक पहुँचना अभी भी पुलिस को बाकी है। बट इस केस में अभी हमने 3 प्रमुख और लोगों को अरेस्ट किया है, सद्दाम, उपेंद्र और नरेंद्र। तो उनको अरेस्ट करने में सफलता मिली है। माध्यम ये लोग म्यूल अकाउंट्स के हैं जो अकाउंट अरेंज कर रहे हैं, 3%, 6%, 5% की कीमत पे अकाउंट अरेंज कर रहे हैं। और वो अकाउंट अरेंज करके मुख्य जो साइबर फ्रॉड्स हैं, फ्रॉडुलेंट हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। तुम देते थे कि वो देता था? वो क्यों से देगा जब तुमने अकाउंट लिया? अकाउंट तो तुम ले रहे हो ना, तो 3%, 5% तो तुमको दे। तुमको एक अकाउंट पे 50,000 दिया, तो 50,000 में तो तुमने दिया अकाउंट वालों को कि वही देता है? तो तुम दोनों के भी अकाउंट, तुमने अपने भी अकाउंट दिए हैं? तुमने कितने अकाउंट दिए सद्दाम को? 5 से 6 अकाउंट दिए। और इसने? मिला के तुम दोनों ने मिला के 5 से 6 अकाउंट दिए, मतलब 5-6 अकाउंट का मतलब है 3 लाख रुपए। 5 दिए, 6 दिए? 6 किसके किसके? डिटेल दे दिया सर को। तो तीनों तुम्हारे गांव के आसपास के या कहीं बाहर के? गाँव के आस की। इससे कैसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी सुखबीर से? सुखबीर से इसका भूपेंद्र का मुलाकात हुई थी। कैसे हुआ? फ़ोन नंबर दे दिया था सर, फ़ोन पे हम मिले नहीं थे सर। पहले उसके बाद व्हाट्सएप में मेरे को डिटेल भेजा। तो उसने खुद ऑफर किया कि मतलब अब हम अपना अकाउंट देंगे? जी सर। सुखबीर ने? जी, सुखबीर सिंह पावा। और हितेश बघेल नहीं दिया? नहीं, उसने नंबर दिया था। नहीं, उसने अपना अकाउंट नहीं दिया? पैसा मिल रहा है तो उसने वो क्यों नहीं दिया अपना? नहीं पता। ठीक। तो ये थी पूरी खबर साइबर ठगी से जुड़ी हुई। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा, अन्य तमाम खबरों से जुड़ने के लिए आपके न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है।